नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। बात करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका की। वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने भारत पाक टेंशंस के बीच सीज फायर का दावा किया था। जी हां, भारत और पाकिस्तान की घोषणा से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने भारत पाकिस्तान से पहले रशिया और यूक्रेन के बीच भी शांतिदूत बनने की कोशिश की थी। और उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है, आपको आगे बताते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बीते 5 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं। बीते शुक्रवार यानी कि 6 जून को अमेरिका के लॉस एंजलिस में अधिकारियों ने इमिग्रेशन रेड मारी और 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एक कार पार्किंग में प्रदर्शन शुरू हुआ, जो अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसे संभालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल गार्ड्स की तैनाती करनी पड़ी। करीब 2000 नेशनल गार्ड्स को डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में तैनात किया है ताकि प्रदर्शन को काबू में रखा जा सके। नेशनल गार्ड्स के सहयोग के लिए 700 मरीन्स की तैनाती भी की गई है। और इस पूरे बवाल के बीच लॉस एंजलिस राज्य और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बीच अब ठन गई है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि पुलिस इस तरह के बड़े प्रदर्शनों से निपटने के लिए काफी थी और तैयार भी थी। मरीन्स के आने से उनके सामने ऑपरेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अब लॉस एंजलिस प्रशासन के निशाने पर हैं। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से अवैध इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन चलाने का दावा किया था। आपको याद होगा कि इसी तरह से कुछ अवैध अप्रवासियों को लेकर भारत भी अमेरिका से विमान पहुंचे थे और लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया गया था। लॉस एंजलिस में करीब 1/3 आबादी ऐसी है जिसकी पैदाइश अमेरिका में नहीं है। मई में इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि ICE अधिकारियों ने लॉस एंजलिस से 293 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार भी किया था। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक जून के लिए ट्रंप प्रशासन ने 3000 लोगों को अरेस्ट करने का टारगेट ICE को दिया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारी ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रहे थे और इसी के लिए वो रेस्टोरेंट्स और दुकानों में भी छापेमार कार्रवाई कर रहे थे। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्रदर्शन के बीच लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बेस ने डाउनटाउन LA इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया है। ये कर्फ्यू स्थानीय समय में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच ट्रंप और कैलिफोर्निया स्टेट के बीच राजनीतिक जंग भी छिड़ चुकी है। एक दिन में ICE ने 44 लोगों अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन छापों और गिरफ्तारियों के विरोध में 6 जून को प्रदर्शन शुरू हुए, जो अभी तक जारी हैं। प्रदर्शन मुख्य रूप से डाउनटाउन लॉस एंजलिस इलाके में हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की है, अमेरिका के झंडे को आग के हवाले कर दिया है, कई गाड़ियों में आगजनी भी की है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया है। पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि प्रदर्शन के बीच 5 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शनिवार और रविवार को 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों पर हत्या की कोशिश, पुलिस अफसर पर हमला और लूट जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये प्रदर्शनकारी डेविड हुएटा के समर्थन में इकट्ठे हुए थे। डेविड कैलिफोर्निया के अंतर्राष्ट्रीय सर्विस एम्प्लॉयज यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। ये यूनियन वहां काम करने वाले सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों का प्रतिनिधित्व करता है। हुएटा को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को उन्हें $50,000 के बॉन्ड पर रिहा किया गया। नेशनल गार्ड्स केंद्र और राज्य दोनों के साथ काम करते हैं, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो स्थानीय प्रशासन के निशाने पर आए हैं, उसकी वजह है नेशनल गार्ड्स की तैनाती। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल गार्ड्स केंद्र और राज्य दोनों के साथ काम करते हैं। आमतौर पर गवर्नर के आदेश पर किसी राज्य में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। गवर्नर के कहे बिना नेशनल गार्ड्स की तैनाती ट्रंप ने कर दी। ट्रंप ने तर्क दिया कि यह प्रदर्शन अमेरिका की सरकार के अथॉरिटी के खिलाफ है। 1965 के बाद ये पहली बार है जब गवर्नर की मांग किए बिना ही नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई है। A very simple rule of engagement. If they're dangerous, if they're throwing concrete or bricks, if they're spitting in the face of the police or whoever's in front of them, if they're punching people, if they're doing all of the things that you see done for the last 3 nights, that I would say is engagement. We need to keep our city straight. I want to save Los Angeles.
And Newsom is totally incompetent. He's not going to do it. Look at the fires he had. There's something wrong with these people. All I want in terms of engagement, I just want to see peace. If there's peace, we get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until there's peace. And a lot of people are being arrested. The rioters, or whatever you want to call them, they better know. A lot of people are being arrested. They're going to be in jail for a long time. कैलिफोर्निया के गवर्नर गॉविन न्यूसम और लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बेस ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की है और कहा कि उन्हें यकीन था कि स्थानीय प्रशासन इस प्रदर्शन से निपट लेगा। न्यूसम ने ट्रंप के कदम को गैर कानूनी बताते हुए वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ऐसा बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ केस भी फाइल कर दिया है। अपने लॉ सूट में कैलिफोर्निया स्टेट ने तर्क दिया कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहे थे, हिंसा की छिटपुट घटनाओं और सिविल डिसोबीडियंस को विद्रोह नहीं कहा जा सकता। लॉ सूट में कहा गया कि ट्रंप ने इस प्रदर्शन को एक क्राइसिस का रूप दे दिया है ताकि वो राज्य की सेना को अपने कब्जे में ले सकें। ये आरोप ट्रंप पर लगाया गया है स्थानीय प्रशासन द्वारा। Company was raided downtown. In other actions, a U.S. citizen, 9 months pregnant, was arrested. A 4-year-old girl taken, families separated, friends quite literally disappearing. In response, everyday Angelenos came out to exercise their constitutional right to free speech and assembly, to protest their government's actions. In turn, the state of California and the city and county of Los Angeles sent our police officers to help keep the peace. And with some exceptions, they were successful. Like many states, California is no stranger to this sort of unrest. We manage it regularly and with our own law enforcement. But this, again, was different. What then ensued was the use of tear gas, flashbang grenades, rubber bullets, federal agents detaining people and undermining their due process rights. Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. That's when the downward spiral began. He doubled down on his dangerous National Guard deployment by fanning the flames even harder. And the president, he did it on purpose. ये लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश है, इस तरह का आरोप भी ट्रंप पर लग रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन और हर जगह जो आगजनी और लूटपाट हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इसकी लगातार आए दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लॉस एंजलिस प्रोटेस्ट इस वक्त ट्रेंड कर रहा है।